કંપની આશરે લગભગ 14 સિટીઝમાં પોતાના 100 સેન્ટર ધરાવે છે અને કંપની ટોટલ મેનેજ વર્કિંગ સ્પેસમાં એક જ છત નીચે વિવિધ પ્રકારની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, જેમ કે કોવર્કિંગ સ્પેસ, ઓફિસીસ, ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ અને બીજા જે કંઈ બી સંસાધનો એક ઓફિસમાં જોતા હોય એ એક જ છત નીચે પ્રોવાઈડ કરે છે. આજે આપણી સાથે જે કંપનીના મહાનુભાવો છે એમાં કંપનીના કો ફાઉન્ડર, ચેરમેન અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર શ્રી ઋષિ દાસ છે, જે આઈઆઈએમ રૂરકીના એલ્યુમિની છે. શ્રી મેઘના અગ્રવાલજી છે, કંપનીના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર અને એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર. આપણી સાથે છે શ્રી પવન જૈનજી, કંપનીના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર. વિકાસ અગ્રવાલજી, કંપનીના હેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિલેશન અને વંશી કૃષ્ણ, શ્રી એબીપી માર્કેટિંગ. આઈપીઓની માહિતી આપું તો આઈપીઓ બુધવાર 23 જુલાઈ ચાલુ થશે અને શુક્રવાર 25મી જુલાઈએ આઈપીઓ ક્લોઝ થાય છે. આવતીકાલ મંગળવારે ટેન્ડરનું પબ્લિશ થશે. આઈપીઓની સાઇઝ છે 700 કરોડ, જેમાં 650 કરોડ ફ્રેશ ઓફર છે અને 50 કરોડનું ઓએફએસ છે. કંપનીની ફેસ વેલ્યુ ₹1 શેર છે. પ્રાઇસ બેન્ડ છે ₹225 થી ₹237. QIB 75% છે, 15% HNI છે અને 10% રિટેલ છે. હવે હું શ્રી ઋષિદાસજીને કહીશ કે કંપનીનું પ્રેઝન્ટેશન. થેન્ક યુ. आप सब लोग का यहाँ पे आने के लिए, और मैं अब ये 20-25 मिनट में आई विल ट्राई टू प्रेजेंट द डिटेल्स अबाउट द कंपनी, हाउ वी हैव ग्रोन, व्हाट आर आवर प्लान्स, एंड उसके बाद में वेरी हैप्पी टू हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू हियर. थैंक यू. So Rajat has already introduced all of us. So quickly I will run through your journey. तो आई वॉज लखनऊ में आई वॉज बॉर्न ब्रॉट अप. उसके बाद में फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग IIT रुड़की से किया था 97 में, और देन आई वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड टाटा इन्फोटेक इन नोएडा फॉर अ ईयर, एंड माय ब्रदर हु इज आल्सो अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन IndiCube, अंशुमन, ही वाज फ्रॉम IIT दिल्ली इन 98, और उसने इन्फोसिस ज्वाइन किया था. फिर 99 में हम दोनों लोगों ने छोड़ के एज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट बिजनेस इनटू रिक्रूटमेंट कॉल्ड करियरनेट. और करियरनेट, एज आई टॉक टू यू, इज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट कंपनी. करीब 1500 प्लस एम्प्लॉइज हैं, और वो बिजनेस अच्छा चल रहा है. माय ब्रदर रन्स इट विद अ गुड टेन्योर टीम. अब हो ही रहा था कि हर 2 साल में करियरनेट के लिए हम लोग ऑफिस बदल रहे थे, क्योंकि ग्रोथ हो रही थी और हम लोग जितना इंटीरियर करते थे वो सारा छोड़ के चले जा रहे थे. तो हम लोगों ने डिसाइड किया 2013 में कि हम एक बड़ी बिल्डिंग ले लेते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट की, और उसमें 50,000 खुद ऑक्यूपाई करेंगे, 50,000 करियरनेट के क्लाइंट्स को दे देंगे. और जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे वो वाले फ्लोर हम लोग बाकी क्लाइंट्स को बोलेंगे आप छोड़ दो और हमें दे दो. तो उस प्लान से जब हमने 2013 में बिल्डिंग ऑक्यूपाई करी, तो क्लाइंट्स ने जो बाकी फ्लोर के थे उन्होंने आगे बोलना शुरू किया कि मैं आपका बोर्ड रूम यूज़ कर सकता हूँ, मैंने एक बार ट्रेनिंग रूम यूज़ कर सकता हूँ. हम लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते थे अपने एम्प्लॉयज़ को. हम लोग 99 से अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री फूड देते थे. तो वो सारी चीज़ें जो हमने अपने लिए बनाई थी वो उन क्लाइंट्स ने मांगना शुरू किया. तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है. अगर आप बॉम्बे देखिए तो अगर बड़ी बिल्डिंग्स ले लीजिए जो लोअर परेल में है या BKC में है, फिर बड़े टेक पार्क्स हैं जो कि नवी मुंबई में है, बट अगर आप उनसे बाहर निकलिए, अदेली देख लीजिए, लोअर परेल देख लीजिए, तो जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स की हैं. अगर लैंडलॉर्ड अच्छा है तो अच्छे से मेंटेन की हुई है, नहीं है तो उनकी हालत ख़राब है या उसमें प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे नहीं पे किया गया है. तो ये रियलाइज हुआ कि 5 स्टार बिल्डिंग्स के बियॉन्ड इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ कोई ब्रांडेड ऑफिस स्पेस नहीं था. तो जैसा कि होटल इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि मिड रेंज बजट होटल्स आए, उस तरीके का हमें इंस्पिरेशन था कि क्या हम उस तरह का कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, एक्सेसिबल हो, उसको एंजॉय करने के लिए लोगों को नवी मुंबई की दूर ना जाना पड़े, और उसमें फंक्शनैलिटी पे ध्यान दिया जाए. जो चीज़ें कोर है, भले ही बिल्डिंग के बाहर बड़ा फाउंटेन ना हो, लेकिन बिल्डिंग के अंदर फूड की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए. अगर उस बिल्डिंग में लोगों को जिम चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं लोगों के लिए होनी चाहिए. तो उस इंटेंशन से मेरे लेट फादर श्री अनंत दास और मेरी बेटर हाफ मेघना, माय को-फाउंडर IndiCube, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड IndiCube.
और 2015 में हमने अपनी पहली प्रॉपर्टी बैंगलोर में ली, 1,60,000 की प्रॉपर्टी थी। 5-6 महीने के अंदर वो पूरी प्रॉपर्टी लीज हो गई। तो उससे हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि वी हैव हिट समथिंग बिग और हमें इसके अंदर फुल स्केल पे जाना चाहिए। देन आई स्टार्टेड ऑपरेशनली वीनिंग ऑफ फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन करियर एंड माई ब्रदर स्टार्टेड फोकसिंग देयर फुल टाइम और वहाँ से हमने एक्सपेंशन स्टार्ट किया और 2018 में एज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास लिमिटेड कैपिटल था, तो हमने 2018 में एक राउंड ऑफ कैपिटल रेज किया 90 करोड़ का वेस्टब्रिज से और उसके बाद में फिर हमने ग्रोथ स्टार्ट करी। देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग आउटसाइड बैंगलोर, वहाँ पे ग्रोथ हुई। 2020 में कोविड आया, कोविड वॉज अ टफ टाइम बट एक अच्छी चीज़ ये रही शुरू से कि हम लोग इस मामले में काफ़ी फोकस थे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो लॉन्ग स्टे लार्ज साइज वाले हैं, बिजनेस सेंटर टाइप के कस्टमर नहीं थे जो रुके। तो कोविड में 2021 में जब कोई भी ऑफिस नहीं आ रहा था, उस समय भी हम लोग बहुत बड़ा पार्ट ऑफ रेंट कलेक्ट कर रहे थे। तो इस मामले में कोविड काफ़ी स्मूथली निकल गया हमारा। फिर 2022 में वी रेज अनदर राउंड ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेस्टब्रिज, तो उसमें 225 करोड़ का राउंड हमने रेज किया था। उसमें 125 करोड़ हम लोगों ने खुद डाला फ्रॉम प्रमोटर साइड और 100 करोड़ वॉज इन्वेस्टेड बाय वेस्टब्रिज। तो और फिर उसके बाद में Tier 2 सिटीज कोयम्बटूर हो गया, इन सब में ग्रोथ स्टार्ट हुई और जैसे एज आई टॉक टू यू हम लोग 15 सिटीज़ में प्रेजेंट हैं, हमारे 115 सेंटर्स हैं और 8.4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस हम लोग करेंटली मैनेज करते हैं। ठीक है, it was, I would say, fear of getting married too soon and all that kind of made me work really hard because I want to get out of Melbourne. And but I passed out in September 11 attack. So that time I was working in Singapore Stock Exchange, trader floor pay, and the market was really down, financial markets were down. So जो job है अच्छी मिल नहीं रही थी. That time I met Rishi and he was contemplating of an idea of recruitment process management. So I always say I'm an entrepreneur by accident. I'm not an entrepreneur by choice because of lack of options or options थे नहीं, job के बहुत अच्छे नहीं थे, but अच्छे नहीं थे. तो I said there's nothing, I can always go back to my job. So I started this company called Hyper Consulting Rishi. So we worked with a lot of companies like Juniper, Cisco, Texas Instruments. We were profitable, did it for 3 years, but then I was pregnant and it was like a very tough pregnancy, so I had to take sabbatical for about 7 to 8 years. So बच्चे level पे settled हो गए. Then 2015 I started NTQ. Thank you. Would you like to take this slide? Yeah, so when we started NTQ, हमारे दिमाग में ये नहीं था कि whether it is a flexible or managed and co-working. When we started, it was like it should be integrated workspace solutions. So, for example, we go with the large enterprise. अगर बड़ी कंपनीज के पास हम जाते हैं और बोले कि हमारे पास 100 बिल्डिंग है, हमारी 100 बिल्डिंग में से आ जाओ, so that doesn't ring a bell to them. So we go with a solution based approach. अब इनको बोलना पड़ता है कि अच्छा आपका पेन पॉइंट क्या है, आपका टैलेंट कहाँ पे है, आपका रियल एस्टेट प्रॉब्लम्स क्या है. So the idea is to go with a solution approach. So the companies would say, okay, I do not want your building, but मेरा एक बिल्डिंग है, क्या आप इंटीरियर्स कर दोगे या मैनेज कर दोगे मेरे लिए, या आप मेरे लिए सर्विसेज कर दोगे, क्या आप फूड पे सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. सो आवर एंगेजमेंट स्टार्ट्स दैट स्मॉल एंड दैट इज हाउ वी गो फॉर इट. इट्स लाइक अ सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच. तो जो हमारा bespoke मॉडल है वो ये है कि those companies are not in my buildings, they are in their building, but हम उनके लिए रेनोवेशन, इंटीरियर्स और मैनेजमेंट करते हैं. और जो वन मॉडल आपको दिख रहा है उसमें सिर्फ हम सर्विसेज देते हैं. ना सर्विसेज कैन बी जस्ट गिविंग देम द मीटिंग रूम और द बोर्ड. और लास्ट के 2 सालों का ग्रोथ रेट करीब 35% का है. इसके बारे में आवर सीएफओ पवन जैन जी विल टॉक इन द लेटर स्लाइड्स एंड हैप्पी टू पिक अप क्वेश्चन. तो कैश एबिट जो हमारा है वो 114 करोड़ है लास्ट ईयर का. रिटर्न ऑन कैपिटल 34-35% रहा है. टोटल इक्विटी जैसा कि मैंने बताया जो बिजनेस में अभी तक लगी है वो सिर्फ 325 करोड़ लगी है और डेट 332 करोड़ है. तो वी हैव अ वेरी हेल्दी आरओसी इन द बिजनेस. ये हमारा पैन इंडिया फुटप्रिंट है. बेंगलोर में 5.4 मिलियन स्क्वायर फीट है, फॉलोड बाय चेन्नई इस तरह से, और Tier 2 सिटीज़ में कोयम्बटूर हमारे लिए काफ़ी बड़ा सिटी है. तो यहाँ पे मैं बेंगलोर के बारे में स्पेसिफिक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंडिया में जो 70-75 मिलियन स्क्वायर फीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें से 30% ऑफिस स्पेस सिर्फ बेंगलोर में एब्जॉर्ब होता है. तो और
ये नंबर करीब करीब लास्ट के 15-20 सालों में आप देखें ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। बैंगलोर का एब्जॉर्प्शन एशिया पैसिफिक के किसी भी सिटी से ले लें इंक्लूडिंग ऑल चाइनीज सिटीज हाईएस्ट है। तो कई मामलों में आप कह सकते हैं कि बैंगलोर कमर्शियल रियल एस्टेट में कैपिटल टाइप की पोजीशन एंजॉय करता है। तो जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया का और एशिया पैसिफिक का, उसमें हम सबसे बड़े प्लेयर हैं। अगर मैनेज ऑफिस में आप देखेंगे तो रफली 28 मिलियन स्क्वायर फीट बैंगलोर में है सीबीआई डेटा के हिसाब से। उसमें हमारा नंबर करीब करीब 5.5-5.6 मिलियन का है। तो वी हैव 20% मार्केट शेयर इन बैंगलोर। नाउ अगर आप ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में जाएं, ऑफिस स्पेसेस ले लें या कोई भी ले लें, तो आपको रियलाइज होगा कि हर सिटी में 1 या 2 या 3 बिल्डर हैं जो डोमिनेट करते हैं। बैंगलोर में 1-2 है, गुड़गांव में 1 है। तो डोमिनेंस का बहुत बड़ा रोल है। लोग पूछते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन के हिसाब से आप कैसे देखते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप ट्रेडिशनल रियल एस्टेट को देख लो, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा कि